कभी सोचा है एक ऐसी किताब के बारे में जो करीब 100 साल पहले लिखी गई थी पर आज भी इन्वेस्टिंग की दुनिया में उसे बाइबल माना जाता है? आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस की, वो किताब जिसने फाइनेंस की दुनिया की सोच को ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग यानी निवेश और जुए में फर्क क्या है? ये वो सवाल है जो एक समझदार निवेशक और एक सट्टेबाज के बीच की लकीर खींचता है। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1929। शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश हुआ और लाखों लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी रातों रात डूब गई। हर तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था और उसी तबाही के बीच से एक जरूरत पैदा हुई पैसे लगाने के एक ज्यादा समझदार और सुरक्षित तरीके की। और इसी माहौल में दो जीनियस सामने आए, बेंजामिन ग्राहम और डेविड डोड। उन्होंने इस पूरी उथल-पुथल को देखकर एक रास्ता दिखाने का फैसला किया। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, निवेश और सट्टेबाजी के बीच एक मोटी साफ लकीर खींचना। तो उन्होंने फर्क क्या बताया? ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब है किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जासूसी करना, उसके बिजनेस को समझना ताकि लगाया हुआ पैसा सेफ रहे और उस पर एक ठीक-ठाक रिटर्न भी मिले। और दूसरी तरफ है सट्टेबाजी, यानी बस हवा के रुख के साथ बहना, इस उम्मीद में कि दाम बढ़ जाएगा, बिना ये जाने कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसकी असली कीमत है भी या नहीं। तो अगर हम सिर्फ शेयर की कीमत के पीछे नहीं भाग रहे तो फिर हम देख क्या रहे हैं? यहीं पर ग्राहम और डोड हमें वो मास्टर की देते हैं जिसे वो कहते हैं आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू। आंतरिक मूल्य का मतलब है किसी बिजनेस की असली बुनियादी कीमत। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार में उसकी कीमत रोज ऊपर नीचे क्यों हो रही है। इसे ऐसे समझिए जैसे तूफानी समंदर में एक लंगर होता है ना, जो जहाज को एक जगह टिकाए रखता है। ये वही लंगर है। और हाँ, ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, ये तो प्रॉपर जासूसी वाला काम है। कंपनी की बैलेंस शीट को खंगालना, उसके पुराने प्रॉफिट रिकॉर्ड्स को समझना, ये देखना कि मैनेजमेंट कैसा है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और डेटा पर आधारित होता है। अच्छा, तो हमने कंपनी की असली कीमत पता कर ली, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। अब आता है ग्राहम का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हथियार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। ये हर तरह के रिस्क के खिलाफ हमारा शील्ड है। देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फंडा बहुत सिंपल है। किसी भी चीज़ को उसकी असली कीमत से काफ़ी कम दाम पर खरीदो। मान लीजिए आपके एनालिसिस ने बताया कि एक शेयर की असली कीमत 100 रुपये है, तो एक समझदार निवेशक उसे तभी खरीदेगा जब वो शायद 60 या 70 रुपये में मिल रहा हो। ये जो 30-40 रुपये का गैप है ना, बस यही है आपका सेफ्टी नेट, आपका कुशन। अगर कल को कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो ये आपको बचाता है। तो असल खेल बस इसी बात का है कि किसी बिजनेस की असली कीमत क्या है और हम उसके लिए चुका क्या रहे हैं। इन दोनों के बीच जितना बड़ा फासला होगा, हमारा निवेश उतना ही ज्यादा सुरक्षित होगा। तो पूरा प्रोसेस क्या बना? पहले बिजनेस को समझो, फिर उसकी असली कीमत निकालो, उसे भारी डिस्काउंट पर खरीदो और फिर सबसे मुश्किल काम करो, धैर्य रखो। बाजार में जो रोज का शोर शराबा होता है उसे इग्नोर करो और अपने विश्लेषण पर भरोसा रखो। और ये सारी बातें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इन सिद्धांतों ने असल में काम किया है। इन्होंने समय की कसौटी पर खुद को बार बार साबित किया है और लोगों को अनिर्वचनीय दौलत बनाने में मदद की है। और इसका सबसे बड़ा सबूत कौन है? खुद वॉरेन बफे। वो ग्राहम के स्टूडेंट रहे हैं और आज भी कहते हैं कि ये किताब उनकी इन्वेस्टिंग लाइफ का रोड मैप रही है। सोचिए जरा, दुनिया के सबसे सफल निवेशक की कामयाबी की नींव यही किताब है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि 1934 से लेकर आज तक दुनिया बदल गई, बाजार बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन इस किताब के सिद्धांत वो आज भी उतने ही सच और उतने ही जरूरी हैं। ये एक ऐसी गाइड है जो कभी आउट ऑफ डेट नहीं होती। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक लाइन में, मालिक बनिए, जुआरी नहीं। बिजनेस को ऐसे समझिए जैसे आप खुद उसे चला रहे हैं, ना कि सिर्फ स्क्रीन पर बदलते हुए नंबरों को देखिए। और जाते जाते एक सवाल, आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में जहां क्रिप्टो, मीम स्टॉक्स और तेजी से पैसा बनाने का चलन है, क्या ग्राहम और डोड का ये 90 साल पुराना धैर्य और विश्लेषण पर आधारित ज्ञान पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।